हमारे अरब ब्रदर्स जो है वो हमारे साथ अच्छा खासा रिलेशन रखते हैं। अभी एमबीजेड आए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में, पूरा रोड शो हुआ है अहमदाबाद में। एक तरह से आप बोल सकते हो होम कमिंग इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट जिसको आप बोलते हो, इन लिटरल सेंस। और सब कोई खुश है। वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो। पाकिस्तानियों को बड़ा दर्द हो रहा पेट में। बड़ा अजीब है, मतलब क्या ही कर लेंगे आप इसका तो। और हमारे एक्सपर्ट फुदक फुदक के पता नहीं सारे लेफ्टिस्ट लिबरल सारे इनके साथ सपोर्ट में आ जाते हैं। इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड भाई, उनको जो करना है करें। सऊदी अरेबिया तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है क्या? तुम्हारा चलता है क्या वहां? नहीं, वहां कोई हमारे वो इलेक्शन रखा है क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर? हमारे यहाँ पाकिस्तान एक्सपर्ट्स बहुत है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस देश में ऐसा स्टडी करने के लिए है क्या। आई डोंट नो, कुछ है ही नहीं उससे स्टडी करने के लिए। अरे भाई, जब तालिबान बामियान बुद्धा को रिवाइव करके नीचे टिकट का काउंटर डाल रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। सब कोई अपने कल्चरल रूट्स में घर वापसी करना चाह रहे हैं, तो तुम उल्टा कैसे जा सकते हो? ये वही तालिबान है जिसने बामियान बुद्धा को डिस्ट्रॉय किया था। वो आज नीचे टिकट का काउंटर रख के बैठे हैं, इनवाइट कर रहे हैं टूरिस्ट को। सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया ऑन दी अदर साइड, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रिवाइव होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। और हमसे भी बड़े भव्य मंदिर बनेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, हर जगह। मैंने तो अभी ट्वीट करके प्रपोज भी किया कि मिथिला से अयोध्या, अयोध्या से लंका का पूरा कॉरिडोर होना ही चाहिए, क्योंकि और फिर वहां से आप पुष्पक विमान में बैठ के आए तो पूरा मतलब एक डिवाइन फीलिंग आपको आए कि व्हाट वाज द नो कनेक्टिविटी। सारे प्रभु श्री राम कौन से पाथ पे गए थे एंड एक्सेट्रा। तो हम तो चाहते हैं कि ये रिवाइवल हो। और मैं बता रहा हूँ अयोध्या का इकोनॉमी इतना बूम होगा, उत्तर प्रदेश अकेला $1 ट्रिलियन कॉस्ट क्रॉस कर जाएगा इसी डिकेड में। इसी डिकेड की बात कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो जैसे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दैट इज द फल्क्रम ऑफ चेंज इन द होल वर्ल्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम के आने से पहले मालदीव डूब गया, लंका डूब गया। अभी राम का मंदिर तो शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन लंका डूबना शुरू हो गया। बट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट व्हिच इज हैपनिंग, उसमें मैं आपके व्यूज सुनना चाहता हूँ, प्रेडिक्शंस भी। अच्छा, आपने दो प्रेडिक्शंस दी है अभी इस समय। एक तो ये है कि इन लोगों को रोक लगेगी सऊदी अरेबिया जाने से, और दूसरा नहीं, ऐसे ही बदमाशी करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही बदमाशी करते रहेंगे। यू देखो, अरब सोसाइटी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती कि आप इंटरफियर करो। और एक बात आप समझ लो कि जब हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, भारत के साथ उनका इंटीग्रेशन हो रहा है अरब ब्रदर्स का, तो आपने कभी देखा है अरब ब्रदर्स को, अरब प्रिंस को कभी रोड शो करते हुए किसी कंट्री में? नहीं। अपनी कार में साथ में किसी लीडर को बिठाते हुए या स्पीच देते हुए सुना है कभी किसी और कंट्री के फोरम पे? तो जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई दे वांट टू कम बैक टू देयर, क्या उनका वो भी तो अपना खगाल रहे हैं ना कि उनका आर्कियोलॉजी क्या था। तो किसी और कंट्री में पाकिस्तान को क्या मतलब, उसका क्या कैपेसिटी है कि भाई किसी कंट्री में जाके आपने इंटरफियर करना है कि उनको क्या करना चाहिए? तुम खुद का देखो पहले, खुद का कुछ ढंग का कर लो। सो जो अभी बांग्लादेश इलेक्शंस हुए, आपने एक स्टेटमेंट दिया था यूएस का, तो बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट्स चलता है कि रॉ ने भी गेम खेला, अमेरिका ने भी गेम खेला। ये सब आदित्य जी, ये पूरा ये पूरा सब फेक न्यूज चलता है। ये रेजिम चेंज पहले ही हम बता चुके हैं टॉक्स पे, ये रेजिम चेंज ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, अच्छा, और मैं बता दूं कि अगर अमेरिका ने रेजिम चेंज अगर करना होता तो वो अब भी कर सकता है। करेक्ट। ठीक है, वो किसी की परमिशन नहीं लेने वाला जब करना होगा तो दैट इज नॉट हाउ इट जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। तो वहां कोई रेजिम चेंज का गोल था ही नहीं, इंटरफियरेंस था। और वो क्यों था वो भी हम पूरा एक्सप्लेनेशन दिए थे। कनाडा के साथ जो एफटीए का हमारा नेगोशिएशन चल रहा था, उसको रुकवाने के लिए ये सब पूरा साथ में इशू क्रिएट किया गया था। ये पुराने टॉक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। बांग्लादेश में कोई रेजिम चेंज का गोल नहीं था।
ओके, ये पूरा फेक न्यूज चल रहा है, पूरा का पूरा फेक चल रहा है। और दूसरा, आपको ये समझना है कि हमें सिग्नलिंग दी जा रही है कि भाई ठीक है, आप कनाडा के साथ एफटीए ना करें और बी यू कैन हैव पीस विद बांग्लादेश इन योर रीजन। ठीक है, तो ठीक है भाई, मल्टीपोलर वर्ल्ड में ऐसे ही होगा आतिथ्य जी कि आपको थोड़ा सेक्रीफाइस, आप कनाडा तक इन्फ्लुएंस करोगे तो फिर वो बांग्लादेश में बदमाशी करेंगे, सादा सी बात है। यही यही मैसेजिंग था जब 3-4 महीने पहले जब हमने वो टॉक्स में पूरा डिस्कस किया कि कनाडा इशू के साथ बांग्लादेश वाला इशू खड़ा हुआ है, क्योंकि वो आपको सिग्नल कर रहे हैं कि भाई यहां तक आप एफटीए डिस्कस मत करो कनाडा तक, क्योंकि वो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। दैट इज व्हाट द सिग्नलिंग। रेजिम चेंज वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो फेक एक्सपर्ट्स पता नहीं पूरे दिन क्या बोलते रहते हैं। See, when I see the geopolitics from your perspective, तब मुझे दुनिया में कुछ भी टेंशन दिखाई नहीं देती। Everything is moving as per the plan. But अगर ये सही है, fake experts को देखेंगे, then you see that वो तो रोज वर्ल्ड वॉर करा रहे हैं ना। एवरी थर्ड वीक देयर इज अ वर्ल्ड वॉर, एवरी फोर्थ वीक देयर इज एन इंडिया चाइना वॉर। correct. ठीक है, ये बड़ी बेवकूफाना बातें हैं। अच्छा, चाइना के साथ हमारे रिलेशन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं वापस बता देता हूँ। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस वैसे नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं। अगर ऐसे होते तो गलवान होते ही एम्बेसडर को निकाल दिया गया होता। Correct. जब गलवान इंसिडेंट हुआ एलएसी स्टैंड ऑफ पे, तो एम्बेसडर को निकाला है। हमारे एम्बेसडर को क्या हमने वापस बुलाया? क्या हमने टाइज डाउनग्रेड की? क्या जयशंकर जी ने कभी अपने स्पीच में बोला कि चाइना इज अवर राइवल, कि वी हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, इज अवर एनिमी? ऐसे शब्द कभी देखे हैं आपने? तो इनको पता ही नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेट देम स्पीक, मतलब क्या ही कर सकते हैं आप। अच्छा, वन थिंग आई रियली नोटिस, मैं डीसी में हूँ, कल से रामायण कॉन्फ्रेंस में आया था। बड़ी डिसअपॉइंटिंग कॉन्फ्रेंस थी बाय द वे, लेकिन एनीवे था मैं वहाँ पे। और मैंने वहाँ पे कांग्रेसमैन की जो वाइफ है एक, तो उनसे मैं मिला। तो इंडियन एम्बेसडर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन वॉशिंगटन डीसी नाउ। ये आपका प्रेडिक्शन भी है कि जयशंकर विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। सारे कांग्रेसमैन की लाइन लगी हुई थी टू मीट द इंडियन एम्बेसडर, जबकि वो रिटायर हो गए हैं। ही इज गोइंग बैक, तरन सिंह संधू। तो लाइक वी कैन सी दिस हैपनिंग नाउ इन डीसी आल्सो, इन वॉशिंगटन डीसी आल्सो। और एक दूसरा मूड मुझे पता लगा वॉशिंगटन डीसी में, द मूड बड़ा सॉम्बर है, बड़ा एकदम साइलेंट वाला मूड है। इट इज नॉट लाइक द डीसी व्हिच आई यूज्ड टू नो। पहले मैं बहुत बार जाता था। तो लाइक इज इट डॉनिंग ऑन देम कि देयर इकोनॉमिक इज चैलेंज नाउ, अमेरिकन इकोनॉमी, और क्या हो रहा है? लाइक व्हाट इज द थिंग हैपनिंग नाउ? व्हाट डू यू सी? देखिए आदित्य जी, आप जानते ही हैं कि मैंने क्राइसिस, दिस इज द क्राइसिस ईयर ऐसा करके प्रेडिक्ट करा है। तो आप जानते ही हैं कि हम बोलते आए हैं कि डेड बॉडी को खींच रहे हैं टिल इलेक्शन। लास्ट टॉक्स में हमने बताया ही है कि डेड बॉडी को खींचा जा रहा है टिल इलेक्शंस। तो देखिए, जब ऐसा केओस होता है तो एक एक ऐसा पीरियड आता है जहां पे आप नंब हो जाते हो कि अब क्या करना है, राइट? दैट इज व्हाट द कंडीशन इन वॉशिंगटन डीसी। तो ब्लिंकन जहां भी जाते हैं, आप देखते हैं पीछे फ्लैग होता ही नहीं है अमेरिका का। तो कोई कंट्री रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो सच में क्या वही पॉलिसी है क्या वो जो बोल रहा है। ये फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल जा चुका है। तो पीछे कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहा है कि अमेरिकन फ्लैग भी रखें पीछे जब ब्लिंकन विजिट करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि भाई व्हाट ही इज गोइंग टू से मैटर्स और डज नॉट मैटर। करेक्ट। तो आप कैसे, मतलब हाउ डू यू गो अहेड विद सच नेशंस? जैसे आपने देखा कि वर्बल बाइडेन को इनवाइट दिया था, तो उन्होंने सारी मीडिया में छाप दिया कि प्रेसिडेंट रिफ्यूज्ड टू गो। पूरा फेक चला। जब हमने इनविटेशन दिया ही नहीं तो रिफ्यूजल की बात कहां से आई? वर्बल इनविटेशन इनविटेशन थोड़ा होता है। तो ये जो बड़ी बदमाशियां हैं, ये सब अब एक्सपोज हो रही है। मतलब अभी इंडिया चाइना का भी तो आप देख लो, अभी कल का हेडलाइन देख लो, क्या क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है, मालदीव्स के पर्सपेक्टिव में लिखा है
कि इंडियन शुड हैव ब्रॉड माइंडेड दिस थिंग अबाउट मालदीव्स इशू, तो इंडियन मीडिया ने खाली इतना ही टाइटल दिया है, जबकि चाइनीज जहां से ये सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वहां पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था कि इंडिया शुड हैव ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, चाइना एंड मालदीव्स कोऑपरेशन। तो ये सब फेक न्यूज चल रहा है। अब इसका तो क्या कर लोगे आप? मतलब 99% एक्सपर्ट्स और मीडिया यही हेडलाइन चला रहे हैं, तो क्या करें अब? ऐसे ही है। एक क्वेश्चन आया है, you mentioned Balakot. Thank you, AKG. Balakot broke the USA-Pak alliance. Why previous Indo-Pak wars didn't break this alliance? Good question. एकेजी आप समझे नहीं, वॉर करने का था पाकिस्तान आर्मी को आफ्टर बालाकोट, तो अलायंस जारी रहता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने कुछ करा नहीं, इसीलिए अलायंस टूट गया। Correct. Correct. Good point. Very good point. Which अभी देखो, ये तो वैभव यादव पूछ रहे हैं, which US party would be more favorable to carry out smooth financial reset? वैभव जी, स्मूथ फाइनेंशियल रीसेट तो जो शी जिनपिंग के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, विच इज द डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स शी जिनपिंग के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, पर आई एम नॉट श्योर इफ डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू विन और नॉट। नो सिग्नल्स एज येट। एक्चुअली डेमोक्रेट्स का पॉइंट थोड़ा खराब ही है। एक क्वेश्चन आया शरदुल जी का फ्रॉम, व्हाट शुड एनआरआई वर्किंग इन जापान डू फॉर 24 क्राइसिस? देखिए, सारी जो वेस्टर्न कलेक्टिव वाली कंट्रीज है, उसमें थोड़ा थोड़ा तो सबको शॉक लगना ही है, सारी इकोनॉमीज को। तो जापान इज एज सच इज अ वेरी गुड कंट्री, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी है, बट वो परचेजिंग पावर और इकोनॉमी तो डाइल्यूट होना ही है, जापान का भी होगा। 2000 people are live listening right now, live है, and so we need to tell कि like करो, share करो, you can ask the questions also. एक important question है, नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं होगा तो I'll ask. इस पे बहुत बात होती है। अयोध्या के राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर एक शानदार मस्जिद बनने की योजना है, इस बारे में क्या विचार है? इसे कैसे देखते हैं? क्या डी रेडिकलाइजेशन के लिए आवश्यक है? गुड क्वेश्चन। उत्कर्ष जी, ये जो पहले तो मस्जिद की जो बात है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इस पर मैंने बात भी की थी कि डी रेडिकलाइजेशन जो गल्फ में पूरा एक वेव चलना है, उसमें भारत का रोल क्या रहेगा? भारत का रोल ये है कि आप गल्फ के जो मॉडरेट क्लेरिक्स है, जो सोसाइटी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, सेक्युलर करना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट करेंगे। तो उसमें क्या होना है, बहुत सारे गल्फ के मॉडरेट क्लेरिक्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, सेकंड एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे सदगुरु और श्री श्री और रामदेव जी यहाँ से गल्फ में जाएंगे और शो करेंगे या स्पीच देंगे, बिल्कुल वैसे सऊदी अरेबिया के जो क्लेरिक्स होंगे वो यहाँ आएंगे, शो करेंगे, स्पीच देंगे। दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो मॉस्क बन रही है, वैसे अयोध्या में बहुत सारी मॉस्क है, पहले मैं बता दूं, अगर किसी को लग रहा है कि वहां पे मॉस्क नहीं है तो गलत फहमी में है, पहली बात। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस वाला इश्यू है, उनका भी सॉल्व हो। ठीक, तो उसमें ये मॉडरेट क्लेरिक्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो मैं इस नजरिए से देखता हूं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग जो हमें चाहिए, इनफैक्ट महाराष्ट्र में शिंदे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव भी ले लिया है, इट्स बिगिनिंग, कि मैथ और साइंस भी साथ में पढ़ाया जाए। ओके, उसके लिए फंडिंग भी होगी, राइट? तो मैं उस नजरिए से देखता हूं कि भाई आपको मेन स्ट्रीम में इनको पाथवे देना पड़ेगा फॉर मॉडर्न एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में बहुत सही है। और अयोध्या, श्री राम जो है वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए है। और मैं तो मानता ही हूं कि यूरोप जो है
उसको भी बहुत जल्द इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दूं। ओके, तो ये जो छोटी सोच ना रखें कि सनातन को हम ओन करते हैं, आपको इससे निकलना पड़ेगा बाहर। तो मैं कुछ शंकराचार्य वाला एक चल रहा था नरेटिव कि भाई हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो धार्मिक बेस नहीं है या कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट हो रहा है उनके हिसाब से, इट इज नॉट इन ट्यून विथ स्पेसिफिक स्क्रिप्चर्स और व्हाटएवर। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको इतना छोटा करके ना देखें कि दिस इज नॉट जस्ट अ धार्मिक प्लेस, ये पूरा आपका सिविलाइजेशन का रिवाइवल हो रहा है। तो उसमें पॉलिटिक्स भी आएगा, उसमें इकोनॉमिक्स भी आएगा, उसमें बॉलीवुड भी आएगा। हम जानते हैं कि बहुत सारे असुराज होते हैं सोसाइटी में, तो असुर भी देखने आएंगे वहां पे। तो आप ये तो ये ना आप ऐसा ना करें कि ये सिर्फ भारत का है या उसको बंद करके रख दो तो ही प्रिजर्व होगा। वो जरूरी था जब एक कालखंड में आपके ऊपर अटैक होते थे, तब आप ऐसे इनसिक्योर होके ऐसा सोचते थे। अब तो ऐसा ही राम मंदिर, शायद इससे भी बड़ा राम मंदिर गल्फ में बने, क्या पता कुछ सालों में। अफ्रीका में, तो आप, हाँ कहीं भी बन सकता है। अमेरिका में वीजा तो बने हैं बड़े बड़े मंदिर, बट अच्छे खासे अभी बने हैं, न्यू देरासर, जर्सी में, जैन देरासर बने हैं। हाँ जी, जी, अभी तो बहुत बड़ा स्वामी नारायण का मंदिर खोला है न्यू जर्सी में। जी एंड जी। बहुत सुंदर है, बहुत तो सुंदर है। धर्म सबके लिए है, रिलीजियन है जो बाइफरकेट करता है ना बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स को। धर्म करेक्ट, सभी के लिए है। अच्छा, धर्म उनके लिए भी है जो गलतियां करते हैं, करेक्ट। बड़े बड़े क्राइम भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धर्म ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, इंप्रूवमेंट का सबके लिए स्कोप है। मैं जैसे कुछ एक्सपर्ट्स को इंप्रूव नहीं करता दिन रात, हाँ एक्सपोज करके, तो वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। बार बार जो बीफ भूखे लोग जो है एक्सपर्ट्स, वो बीफ खाना बंद ना करें पता नहीं, बट एटलीस्ट प्रोपेगेशन तो बंद कर ही देंगे। तो तो ये ये जो प्रमोट है करते हैं, कुछ लोग तो हमारे चैनल पे आके प्रमोट कर चुके हैं और मुझे वो काटना पड़ा था क्लिप, तो इसलिए अच्छा, आई टू स्टॉप इट, आई टू रिड्यूस दैट क्लिप जहाँ पे वो बोला है नहीं ऐसा। कभी कभी तो आदित्य जी मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने एक ट्वीट भी देखा था जहां पे एक समोसा कॉकस करके डिस्कशन चलता है दिल्ली हाँ, में। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो भारतीय थिंक टैंक है, सबसे बड़ी मानी जाती है, और उन्हीं के एम्प्लॉई जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया, भले मस्ती मजाक चल रहा था वो फॉर्मेट, पर अगर मेरा एम्प्लॉयर हो तो मुझे तो तुरंत निकाल दे जॉब से। अगर मैंने, क्योंकि G20 तो G20 में ORF वाज अ पार्ट ऑफ होस्टिंग द करेक्ट। इवेंट, राइट। तो मुझे तो पता नहीं कि कुछ लोग इतना कैसे फ्रीडम ले लेते हैं, आई डोंट नो। मेरा एम्प्लॉयर तो मुझे निकाल दे इफ आई जोक लाइक दैट, राइट। नहीं, एक्चुअली कि भाई एक्चुअली मेरे एम्प्लॉयर ने जो 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 मेरे एम्प्लॉयर ने होस्ट किया है जो इवेंट, अगर उसके ऊपर मैं इस प्रकार के कटाक्ष करूं या लैंग्वेज यूज करूं पब्लिकली, मुझे तो पता नहीं। आई मीन ठीक है, अब ऐसे ही चल रहा है जो चल रहा है। एक्चुअली एक पॉइंट आया इधर, गुड पॉइंट। ये जो ये जो इकोनॉमिक वाला है, पीओके क्वेश्चन हम लास्ट टाइम ऑर्डर आंसर कर चुके हैं। गोपाल कृष्ण जी, आप सुन सकते हैं, पिछले जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, देख सकते हैं पुराने वीडियो। 2024-25 में होने ही वाला है, इट इज ऑल डन। अच्छा गोपाल जी, एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि एक बड़ा आर्ग्यूमेंट सा चल रहा है पीओके के बारे में। जब लोग आर्ग्यू करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, बोलते हैं वहां बहुत रेडिकल्स है तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये बोलते हैं। तो मेरा सीधा सा ये है कि पॉइंट कि भाई सारी सारी सिटीज में ऐसे चार चार पांच पांच छह छह पीओके हैं, मतलब उतने रेडिकलाइज शायद ना हो, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस वाले लोग तो है, ये सच तो हमें मानना पड़ेगा। तो आप कितने कितने एरियाज दे देने की बात कर रहे हो, अगर आपका वो लॉजिक हम चलाएं कि पीओके में बहुत सारे रेडिकल्स हैं, तो बहुत सारे जो हैं हमारे कुछ
वहां भी जो फंडिंग हुई पेट्रो डॉलर वाली, उससे बहुत सारे रेडिकलाइज हुए लोग हैं केरला से, जो आईसीस में जाते हुए पकड़े जाते हैं। ये लोग कौन है? तो हमने केरला को जाना तो नहीं दिया ना एज अ सेपरेट कंट्री। तो ये जो लॉजिक है कि पीओके को नहीं लेना क्योंकि वहां रेडिकल्स है, तो हर एक सिटी में ऐसे दो दो तीन तीन हर एक स्टेट में पीओके होंगे, जिनको गुमराह किया गया है, जिनको पॉइजन किया गया है, क्योंकि ये सारा इंटरनेशनल चल रहा है पूरा, जो एक स्कीम चल रहा है ग्लोबल पॉइजन करने का लोगों को कम एज में। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना रीजन जाने दोगे बिकॉज कोई बदमाशी कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, एक वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई यूरोप में। नाउ यूरोपियंस, तो हम लोग पहले आपने प्रेडिक्ट किया था क्रूसेड्स के बारे में, यू ऑलरेडी डन इट, होने वाला है। बट नया डेवलपमेंट क्या है कि नाउ दे आर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर से इन लोगों ने मुसलमानों को हटाना शुरू कर दिया है फ्रॉम स्वीडन एंड अदर प्लेसेस। सो सो इट इज अ बिग सेटबैक फॉर देम। तो एक रिलेटेड क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स को यूरोप जाना चाहिए इस समय, इस तरह क्वेश्चन सर। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई भी वेस्टर्न एजुकेशन फॉर्मेट में एडमिशन लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत ही केओस वाला पीरियड आने वाला है। तो इवन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोलूंगा, फीस और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी मुझे नहीं लगता कोई मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर जाना भी है तो फिर वो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे मिल ही ना रहा हो। इतना रेयर कुछ है अगर, तो आप रिस्क लेके जाना चाहें तो ठीक है। जहां तक यूरोप का सवाल है, अगर वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मारेंगे तो फिर, या ऐसे एक्शंस लेते हैं तो हम पूरा विरोध करेंगे इसका। भारत चुप नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं आदित्य जी, अगर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर यूरोप कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेता है तो भारत दर्ज करेगा अपना विरोध, क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स होता है उनका। और अगर आपको एसिमिलेशन करना है तो बीच का एक रास्ता निकल सकता है, जहां पे सनातन धर्म जो है वो आपकी सोसाइटी को एसिमिलेट या बैलेंस करने में कुछ मदद कर सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि उनको आप निकाल दोगे, तो फिर उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? वी विल लेबल यू एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न